Assalamualaikum dear students. So today we're going to solve the mock exam first and then we're going to talk about the toxicology. या डायरेक्ट टॉक्सिकोलॉजी शुरू कर लें पहले? जैसे आपको इजी लगता है सर। तो पहले मॉक कर लेते हैं। ठीक है जी, होल्ड ऑन अ सेकंड। ओके, सो मॉक था हमारा, गायनी का मॉक था, राइट? क्यों जो मॉक था वो किसका था हमारा अभी? सर गायनी का ही था सर। गायनी का था, ठीक है। चलिए, आई तो काफी अच्छे तरीके से हो गई है। आई का तो तकरीबन मैक्सिमम हमारा पोर्शन हो चुका है। ओके, अच्छा ये सब आप लोग मॉक जो मांगते भी हैं तकरीबन वो आप लोग भी सेंड करके ग्रुप के अंदर शेयर नहीं करते हो बेटा। ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर किया करो उसको, ठीक है? चलो, यस इंपोर्ट फाइल गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स का एग्जाम। चले, हो गया जी। सो आप लोगों ने भरपूर साथ देना है इसमें एंड लेट्स डिस्कस इट। पहला क्वेश्चन है, 29 year old woman presents with sudden unilateral pelvic pain, dizziness and hypotension. She has amenorrhea for last 8 weeks. Beta HCG 1850. Transvaginal ultrasonography shows empty uterus, moderate free fluid and heterogeneous adnexal mass. क्या लगता है क्या होगा ये? The ruptured ectopic pregnancy. Excellent. This is a case of ruptured ectopic pregnancy. और अगर हम ये कहें तो ectopic pregnancy तो है ही है। अगर हम सिर्फ इस सवाल को यहाँ तक रखें, बल्कि यहाँ तक रखें और अगला पॉइंट ना रखें, तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें या ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी करनी चाहिए या हमें पेल्विक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है? पहले ये है, ठीक है? कोई भी यंग फीमेल अगर आपके पास आती है और उसका मिस्ड पीरियड है, ऑलवेज अज्यूम फॉर द प्रेगनेंसी, ठीक है? तो क्या करेंगे हम इसमें? मेथोट्रेक्सेट देंगे, बीटा एचसीजी करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे या रिपीट करेंगे अल्ट्रासाउंड? Laparoscopy, sir. व्हाई नॉट मेथोट्रेक्सेट, व्हाई लेप्रोस्कोपी? Sir, वो Because ruptured said हो the चुका patient है. is unstable. एक तो रप्चर्ड हुई है बट मेन थिंग इज शी इज अनस्टेबल, हाइपोटेंसिव है ना? Yes, sir. यस सर, नो? तो लेप्रोस्कोपी रहेगी। A 19-year-old woman presents with primary amenorrhea. Primary amenorrhea ऐसी फीमेल जिनमें कभी भी menstruation नहीं हुई होती, नॉर्मल ब्रेस्ट है, ठीक है, नो प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर, अल्ट्रासाउंड शोज एब्सेंट यूट्रस एंड टेस्टिस आर इन द इग्वाइनल कैनाल। क्या लगता है क्या है ये? अब सबसे पहले चूंकि टेस्टिस इसके मौजूद हैं तो इट मींस दैट दिस पेशेंट इज समथिंग 46XY, राइट? और साथ में एब्सेंट Yes, यूट्रस sir. है। एंड अगर हम ये कहें कि इस पेशेंट में, ये जो हमारे पास पेशेंट है, अगर हम ये कहें कि दिस इज अ केस ऑफ एक मेल पेशेंट है जिसके अंदर हमें फीमेल के एम्बिगुअस जेनिटलियास मिल रहे हैं, तो क्या क्या हमारे माइंड में सिनेरियोज आने चाहिए? एनीबॉडी? क्या Androgen क्या insensitivity. एंड्रोजन इंसेंसिटिव। अच्छा, सबसे पहले देखें ये ए ऑप्शन क्या है? MRKH क्या है ये? सर ये वो डिजीज उसकी काउसल मैंने ये मेयर Mullerian agenesis. रोकेटेंस्की कस्टर हाउसर सिंड्रोम, या जिसको हम मुलेरियन डिसजेनेसिस भी कहते हैं। मुलेरियन डिसजेनेसिस में क्या होता है कि पेशेंट इज बेसिकली 46X होती है, फीमेल होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें जो वो नहीं बन पाते, फीमेल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाते। कालामान सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें देयर इज डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और साथ में एनोस्मिया होता है पेशेंट को। ये बेसिकली हाइपोथैलेमिक हाइपो गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होता है इसमें। टर्नर सिंड्रोम के केस में जो है यू हैव टू सी द यूट्रस। कालामान सिंड्रोम में भी यूट्रस होता है, सिर्फ दो ऐसे केसेस हैं जिनमें यूट्रस नहीं होता। और जो MRKH है इसमें प्यूबिक हेयर में कोई मसला नहीं होता। विद द मेथड ऑफ एक्सक्लूजन हमारे पास एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम बच जाता है। नो प्यूबिक हेयर इज अ क्लासिकल बज़वर्ड फॉर द एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। A 28-year-old woman develops rapid hirsutism, acne, deep voice, clitoromegaly. Laboratory examination show dihydroestradiol
लेवल्स ऑफ 800 माइक्रोग्राम पर डेसिलीटर, यानी कि ये बढ़े हुए हैं। क्या लगता है क्या है ये? पीसीओएस है, यस सर। ओवेरियन ट्यूमर है, एड्रेनल ट्यूमर है, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया है? PCOS। एड्रेनल ट्यूमर है। क्या है ये? सर एड्रेनल ये ट्यूमर ट्यूमर है। क्योंकि सी DHEA ज्यादा है। दिस इज अ ट्यूमर बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो एंड्रोजन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, सेक्स एंड्रोजन्स हैं, वो इसमें ज्यादा बन रहे हैं। इट इज बेसिकली एन एड्रेनल ट्यूमर। पीसीएस इसलिए भी नहीं हो सकता कि इसमें कोई भी हमें फाइंडिंग नहीं दी गई, एफएसएच और एलएच की फाइंडिंग नहीं दी गई, पेशेंट की ओबेसिटी के बारे में बात नहीं की गई। ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है, लेकिन कोई अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग नहीं दी गई। कभी भी ऐसी चीज जो आपके सामने ऑब्वियस नहीं है, आपने अपने माइंड में अजूम नहीं करनी कि ये भी हो सकता है। ठीक है जी। तो ये अटवन एड्रेनल हाइपरप्लेजिया क्यों नहीं हो सकता? इन केस ऑफ एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, जहां हम जिक्र कर रहे हैं कि स्टीरॉयड हार्मोन ज्यादा हैं, वहीं कहीं ना कहीं एक तो इसकी एज थोड़ी सी ज्यादा है, इतना लेट ऑनसेट इनका होता नहीं है। दूसरा, एम्बिगुअस जेनिटिलिया का कोई जिक्र होना चाहिए था, सॉल्ट वेस्टिंग का कोई जिक्र होना चाहिए था। ऐसा जहां सिर्फ आपको एक एंड्रोजन के लेवल ज्यादा दिए गए हैं, मसलन यहीं पे मैं एक कहूँ कि एक पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव है और एल्डोस्टेरोन के लेवल उसमें जो है वो एलिवेटेड हैं, तो व्हाट इट कुड बी, तो हम सब कहेंगे कि ये कौन सिंड्रोम है। क्यों ये रेनल आर्टरी स्टेनोसिस क्यों नहीं है? रेनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी तो एल्डोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होते हैं, यस और नो? क्योंकि रास रेनल आर्टरी स्टेनोसिस के बारे में सवाल में कोई हिंट ही नहीं दी गई। अगर आप यहाँ पे सिर्फ हिंट्स को देखो, सिर्फ एक चीज ज्यादा है कि इसमें सेक्स एंड्रोजन्स के लेवल एलिवेटेड हैं, दैट्स इट। ओके सर। A 28-year-old woman with severe postpartum hemorrhage after delivery, now inability to breastfeed, fatigue, amenorrhea, low blood pressure, low cortisol, low TSH, low proline releasing lectrotropin. क्या है ये? Anybody? Sheehan syndrome। हाँ ये हाँ। हमारे पास शेहान सिंड्रोम। ये हमारे पास वो क्लासिकल केस है शिहान सिंड्रोम का पोस्टमार्टम हेमरेज के बाद। that will lead to the pituitary apoplexy or pituitary ischemia. Ischemia, sir। मियाँ। Pituitary ischemia. A 33-year-old woman has worsening dysmenorrhea, severe pain with defecation, deep dyspareunia यानी कि painful intercourse. Examination shows retroverted fixed uterus and ultrasonography shows nothing is such important. What it could be? क्या लगता है ये क्या है, किसका केस है ये? Endometriosis। एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस तो का दिस सर। इज एंडोमेट्रियोसिस। जब कभी भी आपको डिस्मिनोरिया के साथ में, जब कभी भी आपको डिस्मिनोरिया के साथ में आपको बाकी सारे साइन एंड सिम्टम्स मिले, जैसे कि पेनफुल डेफिकेशन है, इसका मतलब ये है कि सर रेक्टोवेजाइनल आवाज पाउच। नहीं आ रही आप। आ रही आवाज है आ रही है सर। बेटा? अब आ आ रही रही है है। सर। जैसे पाउच ऑफ डोगला में, और स्क्रीन भी क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। यस ओके। सर। जैसे पाउच ऑफ डोगला में जब कभी भी if there are endometriomas, तो वो that will result in the painful defecation, dyschezia भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम इसको? dyschezia भी कहते हैं। So it is basically, so what is the gold standard test to diagnose endometriosis, anybody? लेप्रोस्कोपी। हाँ। लेप्रोस्कोपी। Laparoscopy. सर एमआरआई क्यों नहीं करेंगे? गोल्ड, देखिए एमआरआई भी आप कर सकते हैं, बट जैसा कि सीक्वेंस में हम जाते हैं, फर्स्ट लाइन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वुड बी लेप्रोस्कोपी, इन विच यू, क्या होता है कि एमआरआई माइट नॉट बी एबल टू एवेलुएट द स्मॉलर पोर्शन ऑफ एंडोमेट्रियोमास, क्योंकि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जहां पर डिपॉजिट होते हैं जाकर के, दो एमआरआई कैन पिक अप। बट जैसे मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी बताया था कि हमेशा एंडोमेट्रियोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन रहती है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी में आप यू कैन सी इट विद योर ओन आईज, आप खुद पोर्ट के साथ देख सकते हैं। सो इट इज वे मोर convenient than the MRI. A 25-year-old woman has irregular menstruation, amenorrhea, FSH is very high, estradiol is low, karyotype is 46XX। ठीक है, क्या लगता है? FSH हाई है, estradiol लो है। प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है। चलें, सबसे पहले अगर पीसीओएस की तरफ देखें हम, तो पीसीओएस में तो
ऐसा कुछ नहीं होता। पीसीओएस में एफएसएच और एलएच की रेशो देनी चाहिए थी, ओबेसिटी देनी चाहिए थी, हिर्सुटिज्म देना चाहिए था, तो ये तो नहीं है। हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया, अगर हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया होता तो एफएसएच लो होना चाहिए था। शिहान सिंड्रोम अगर होता तो उसमें भी एफएसएच लो होना चाहिए था। तो पीछे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचते हैं, प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। एंड ओवेरियन रिजर्व को देखने के लिए हम किसके लेवल चेक करते हैं? AMH. AMH, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन के। A 60-year-old woman with vaginal bleeding, transvaginal ultrasonography shows endometrial thickness 7 mm। अगर पोस्ट पार्टम, अगर पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस है और वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आ रही है कोई भी फीमेल, तो हमेशा हमें एंडोमेट्रियल सैंपलिंग या एंडोमेट्रियल बायोप्सी की तरफ जाना चाहिए। और अगर CET हमें, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस हमें दी गई है, अगर वो 5 mm से ज्यादा हो, ऐसे केस में भी, वैसे तो 2.5 mm जो है नॉर्मली 5 mm तक हो सकता है, बट 5 mm से अगर ज्यादा है, इट इज अ क्लासिकल केस ऑफ फीमेल अंडरगोइंग इधर, इसमें या तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है इस पेशेंट के अंदर, या इस पेशेंट के अंदर एंडोमेट्रियल कैंसर है। तो यू हैव टू गो फॉर द एंडोमेट्रियल बायोप्सी। A 30-year-old woman, PCOS, receives ovulation induction with HCG. She presents with pleural effusion, ascites and hemoconcentration. क्या लगता है क्या है ये? Ovarian hyperstimulation syndrome. तो बेसिकली क्या है, इसमें प्लूरल इफ्यूजन है, एसाइटीज है, हीमोकंसंट्रेशन है, ठीक है। सर ये एंड मेज सिंड्रोम तो नहीं है? नहीं नहीं, मेज सिंड्रोम नहीं है। मेज सर उसमें सिंड्रोम भी के अंदर, ट्राइएड होता है ना? लेकिन उसमें ओवेरियन फाइब्रोमास का देना दिया गया होना जरूरी होता है। इसमें ओवेरियन फाइब्रोमास नहीं दिए गए, उसमें फाइब्रोमास का होना जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। A 23-year-old woman presents with secondary amenorrhea for 4 months. Pregnancy test is negative. अगर कोई भी यंग फीमेल हो, अगर कोई भी यंग फीमेल हो और आपके पास वो सेकेंडरी एमिनोरिया के साथ आ रही है, तो पहला टेस्ट हम क्या करेंगे? बीटा एचसीजी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बीटा एचसीजी, टू सी वेदर द पेशेंट इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो इसमें चूंकि प्रेगनेंसी टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आ चुका है, एंड शी अंडरवेंट डीएनसी 6 months अगो। डीएनसी के बाद कौन सी कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? एशरमैन एशरमैन सिंड्रोम। syndrome। एशरमैन। अच्छा, एशरमैन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है? इंट्रा यूट्राइन सिनिकी या इंट्रा यूट्राइन एडेशंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। बाकी ये दो तो सेंस ही नहीं बना रहे पहले दो, तो पीसीओएस समहाउ शायद बना पाए। खैर कोई बात। A 15-year-old girl has primary amenorrhea, normal breast and pubic hair normal है, ठीक है। pelvic ultrasound shows uterus is present, तो MRKH तो नहीं है। lab shows FSH is low, टर्नर सिंड्रोम में भी FSH हाई होता है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम में प्यूबिक हेयर एब्सेंट होते हैं, तो पीछे क्या बच गया? कालामान syndrome। सर लेकिन काला इसमें एनास्मिया की नहीं देते वो हमेशा? बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, हमेशा देते हैं। लेकिन मुझे बताओ ना, अगर एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम भी है, या मिसाल के तौर पर कोई भी और चीज है, यस सर। सपोज एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम के लिए इसको 46XY नहीं होना चाहिए था, यस और नो? XY होता तो बिल्कुल सर। यूट्रस ना होता, यस और नो? यस सर। Exactly, तो sir. तो पीछे बचता ही कुछ नहीं है हमारे पास। टर्नर सिंड्रोम भी नहीं हो पा रहा क्योंकि उसमें एफएसएच हाई होता है। दूसरा ये कि मेथड, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, हम गलती पता है क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम मेथड ऑफ एक्सक्लूजन नहीं लगाते। हर क्वेश्चन पे लगाना जरूरी है, आपको पता है। इवन मैं कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे ही कर रहा हूँ ना, तो उसमें मतलब मैं रैंडमली अगर कर रहा हूँ तो वो गलत हो जाता है, लेकिन अगर मैं ये चीज लगाता हूँ तो वो गलत होने के चांसेस नहीं होते। दूसरा, जोन में रहना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। जैसे आप देखते हैं, a 28-year-old woman सर has ये जो irregular लास्ट सर ये जी। लास्ट क्वेश्चन है सर। हम्म। सर इसमें 15 year old गर्ल इन्होंने लिखा हुआ है, मतलब सर फिनोटाइपिकली तो वो गर्ल ही हमें नजर आएगी ना, अगर वो ठीक है, क्वेश्चन दे रहे हैं हमें तो। ठीक है, अगर हम उस तरह देखें कि है फॉर एग्जांपल लड़का होता है और मगर फिनोटाइपिकली हमें गर्ल नजर आ रही है, ठीक है। एमेनोरिया जिसको होगा सर नॉर्मल ब्रेस्ट,
सर ये एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की तरफ भी तो जा सकते हैं। तो प्यूबिक हेयर है ना बेटा इसमें, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में तो प्यूबिक हेयर नहीं होते कि नहीं? Yes, यस सर। sir. एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम का अभी ऊपर आपने ये जो डायग्नोज किया था आप लोगों ने खुद मुझे बताया था, वो कैसे डायग्नोज किया था? ये आपने एआईएस नो प्यूबिक हेयर से ही डायग्नोज किया था ना कि नहीं? कि एक्सिलरी और यस प्यूबिक हेयर यूट्रस यस भी है सर सर यस उसमें, इसमें यूट्रस भी है। और उसमें यूट्रस भी एब्सेंट होता है, इसमें यूट्रस भी मौजूद है। तो दो हिंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। A 28-year-old irregular cycle acne hirsutism ultrasound shows in large ovaries with multiple follicles. Fasting insulin level is elevated. Best initial treatment. पहले तो diagnosis बनाओ, क्या है ये? PCOS। PCOS. और इंशाल्लाह मैं आपको सच बताऊं, आप लोगों से सिर्फ इतना सवाल आना है यहाँ तक का। मैंने जानबूझ के यहाँ से अगले सवाल पूछे हैं आपसे, पता है, वरना इतना सवाल आना है आपसे ये कि ये क्या है। खैर, क्या इनिशियल ट्रीटमेंट क्या देते हैं हम पीसीओएस के लिए? द बेस्ट ट्रीटमेंट मेटफॉर्मिन OCPs. OCPs आर द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। ऐसे तो मेटफॉर्मिन भी देते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट भी देते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है पीसीओएस से रिलेटेड। अगर पीसीओएस का पेशेंट है और हम उसमें इंडक्ट करना चाहते हैं, हम उसमें प्रेगनेंसी को इंड्यूस करना चाहते हैं, तो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना चाहते हैं बेसिकली, तो हम क्या करेंगे? तो बेसिकली पीसीओएस में हो क्या रहा था कि पीसीओएस में एंड्रोजन हाई क्वांटिटी में थे, यस और नो, और वो एंड्रोजन जा करके कन्वर्ट हो जाते थे एस्ट्रोजन में पेरिफ्री के जरिए। पेरिफ्री में क्या होता था? फैट टिश्यू होता था जहाँ पे एरोमेटोज। होता था, यस और नो, ठीक है? तो ये यस एस्ट्रोजन जा करके क्या करता था? ये एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए जा करके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को शट डाउन कर देता था। तो हमें जहां ट्रीटमेंट पूछते हैं ना वो आपको ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए, तो आपको एरोमेटेज इनहिबिटर्स देने चाहिए, ना कि क्लोमिफेन सिट्रेट वगैरह, ठीक है? लेट्रोजोल वगैरह हमें यूज करना चाहिए इसमें, ठीक है? यस सर। चलें आगे चलते हैं। A 32-year-old woman presents with infertility. Her mid-luteal progesterone is low. What does this indicate? Anybody? तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जब कभी भी ओवेरियन रिजर्व को रिक्रूट किया जाता है, रिक्रूट में कौन से हार्मोन रोल प्ले करते हैं? एफएसएच रिक्रूट करते हैं, और हमारे पास होते हैं थीका सेल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं ग्रेन्युलोजा सेल्स होते हैं, और यहाँ पर पड़ा होता है ओवम हमारे पास। ये सर नो ऐसे ही था ना? यस सर। यस सेल एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, वो एंड्रोजन जाता है ग्रेन्युलोजा सेल्स के पास, वो ग्रेन्युलोजा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, यस और नो? और इस एस्ट्रोजन के लेवल जब मिड साइकिल बढ़ने लगते हैं तो ये जा करके एलएच को रिलीज करता है, और एलएच फिर क्या करवाता है? एलएच आ करके ओव्यूलेशन करवाता है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है, ओवम रिलीज हो जाता है, पीछे जो बच जाता है सारे का सारा वो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कार्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन। Progesterone. प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन। तो अगर मेन चीज तो प्रोजेस्टेरॉन है, मेन चीज क्या? प्रोजेस्टेरॉन। अगर ओव्यूलेशन ही ना हो तो ये आगे वाली फेज नहीं होगी, यस और नो? व्हाट डू यू से? यस सर। Yes, sir. यस No सर। क्या ovulation. मैं कह सकता हूँ कि इसमें नो ओव्यूलेशन राइट आंसर रहेगा? यस सर। यस सर। 30-year-old विद, देखिए क्वेश्चन हमने ये बेसिक पढ़ा था ना, बेसिक मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था ना, लेकिन कभी भी बेसिक, मैंने हमेशा आपको कहा है, कभी भी आपने बेसिक के लिए सेटल डाउन नहीं होना। मैं चाहता तो ये भी पूछ सकता था कि सेक्रेटरी फेज के अंदर क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। बट आई वांट यू पीपल टू थिंक अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप एक्स्ट्रा सोच करके एक क्लिनिकल सिनेरियो में आप देखें कि अगर फीमेल आ रही है, ये उसका सिनेरियो, तो क्या लग रहा है कि क्या है इसमें। अब इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा? इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट देने चाहिए इसको हमें। A 30-year-old with primary infertility has normal semen analysis, regular cycle, patent tubes on HSG यानी कि hysterosalpingography. What is the best next step? Anybody? Clomiphene. अब गौर से सुने, अगर साइकिल एबनॉर्मल होता, एक बात, अगर साइकिल एबनॉर्मल होता तो हम क्लोमिफेन सिट्रेट देते ताकि यार ओव्यूलेशन इंडक्शन में ये हेल्प करे हमें। साइकिल इसके रेगुलर हैं। अगर पेटेंट ना होती ट्यूब्स, हम स्टेरोस्कोपी कर रहे होते, या अगर साइकिल इरेगुलर होते, अभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती, तब ये हम स्टेरोस्कोपी करते। अगर सीमेन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम होती या ट्यूब्स की पेटेंसी ना होती तो हम आईवीएफ की तरफ जाते। इन दिस केस जहां एक यंग फीमेल पेशेंट है, सब चीजें नॉर्मल हैं,
हमें एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट की तरफ जाना चाहिए। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हमेशा डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन रहेगा, और डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन लगाने का तरीकाकार ये है कि जब बाकी सारी चीजें उसके ऊपर फिट नहीं हो रही होती हैं, ठीक है, यानी कि बाकी कोई भी चीज यहाँ पर फिट नहीं हो रही। यहाँ यहाँ अगर वो कहता कि इंडक्शन के लिए या ओव्यूलेशन के लिए क्या होता, तो हम शायद क्लोमिफेन की तरफ जाते। अच्छा, दिस केस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ सिनेरियो। रियल लाइफ में हम क्या करते हैं कि क्लोमिफेन यूज होती है, तो बट जहाँ एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट इसमें क्या होता है? एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, आराम से हो जाएगी, ओह ओके, ठीक है सर। वेट एंड वॉच करें। एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट है ना कि इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से होगा काम जो भी होना है, ठीक है, बिल्कुल सर। थोड़ा वेट करें थोड़ा। इंशाल्लाह। चलें नेक्स्ट, कोई रियल सिनेरियो नहीं है, ये क्लिनिकल सिनेरियो है। नेक्स्ट, अ 24-year-old woman has painful menses with dyspareunia। देखो जब ये वर्ड आएगा ना, और अगर वो मेरा स्टूडेंट है, मुझसे उसने गायनी पढ़ी है, तो मेरे ख्याल में उसके ज़हन में एंडोमेट्रियोसिस आना चाहिए। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। pelvic Yes, sir. examination टेंडर फिक्स मैस इन दैट, क्या लगता है क्या ये एंडोमेट्रियोसिस। Endometriosis. एंडोमेट्रियोसिस? ये देखो, आपको ना मैं कह रहा हूँ कि बस वर्ड के बगैर सवाल नहीं बनते बस वर्ड्स के बगैर, क्योंकि ये सिम्टम ही है। ये सिम्टम को हटा के वो क्या, अच्छा चले मैं इसमें से ये हटा देता हूँ सिम्टम ये वाला, ठीक है, कि क्या द pelvic exam shows tender fixed mass in adnexa। तो ये pelvic inflammatory disease की वजह से ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस भी हो सकती है, ये ओवेरियन टॉर्शन भी हो सकती है, चलो फाइब्राइड नहीं हो सकती, इंडोमेट्रियोसिस भी हो सकती है। तो कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है? देयर हैज टू बी समथिंग इन द क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल। पिक करनी है। A woman at 32 weeks has pruritus on palm and sole. Lab shows increased bile acid. What is your diagnosis? A woman at 32 weeks, ये आप pregnant woman होना चाहिए, pregnant woman at 32 weeks of gestation। वैसे आप समझ गए होंगे चले इस सवाल से कि ये क्या है, ये anybody? Cholestasis of Cholestasis? pregnancy. Cholestasis of pregnancy. कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो सकता है, क्योंकि कुछ ऑटोइम्यून डिजीज ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी उनको ट्रिगर करती है, बट प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस का बाकी कोई इस तरह का रिस्क फैक्टर नहीं दिया गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस की हिस्ट्री नहीं है, इनका नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। हेल्प सिंड्रोम तो नहीं हो सकता, क्योंकि हेमोलिसिस होनी चाहिए, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होने चाहिए इसमें, और लो प्लेटलेट काउंट होना चाहिए। एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी, अच्छा एक्यूट फैटी लिवर या फल्मिनेंट लिवर एएलएफ का केस प्रेगनेंसी में पता है कैसे आएगा? ये याद रखिएगा, बहुत रेयर है कि आपसे पूछा जाए, बट अगर वो पूछ लेते हैं, क्योंकि हेल्प में, प्रीक्लेम्सिया में, एक्यूट फैटी लिवर में, और आप डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं बता देता हूँ एक्यूट फैटी लिवर में क्या होगा। एक तो पेशेंट में हेपेटिक इन कैफ होगा, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होगी, बिलिरुबिन रेज्ड होगा, लिवर एलएफटीज एंजाइम रेज्ड होंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल इनके पीटी एपीटीटी एबनॉर्मल होगा, रेज होगा, साथ ही साथ में अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और ऑर्गन फेलियर की सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। तो जहां हेपेटिक इन कैफ और आपको अल्टर्ड मेंटल स्टेटस लगा, तो यू हैव टू गो फॉर एक्यूट फैटी लिवर। A 29-year-old has heavy menstrual bleeding. Transvaginal ultrasonography shows submucosal fibroid. Best management. Anybody? Best management. Myomectomy. फाइब्रॉइड्स का कैसा है? लियोमायोमा? Myomectomy, this is a case of fibroid. Hysterectomy इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि young female patient है and we want her to have Retain her fertility. pregnancies and offspring and fertility को conserve करना चाहते हैं। अच्छा देखो, क्वेश्चंस के अंदर ना कुछ हिंट्स भी होती हैं, जैसा कि IUCD, OCPs दोनों ही कॉन्ट्रासेप्टिव्स की क्लासेस हैं, ठीक है, और बट दे मतलब अगर आप देखा जाए तो अगर हम पिक दी ऑड वन आउट भी करें तो ये दोनों को हम निकाल देंगे कि यार ये दोनों तो गट्ठे एक जैसे ही हैं, कोई ऐसा इनका ऑनसेट बन नहीं रहा, इनका लग नहीं रहा, तो उससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। A 26-year-old woman pelvic inflammatory disease now has infertility। क्या कॉज हो सकती है? तो बहुत आसान है, ट्यूबल स्कारिंग है। यही सवाल घुमा के भी पूछ सकते हैं कोई बंदा, एक बंदे में ट्यूबल स्कारिंग है तो क्या रिस्क फैक्टर रहा होगा? तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। A 33-year-old young woman has galactoria, prolactin 120, MRI shows small pituitary lesion, small Bromocriptine. Bromocriptine. bromocriptine,
ठीक है। सर ट्रीटमेंट अगर तो फिर उसके सर्जरी में नहीं जाएंगे फिर, ये अगर पिट्यूटरी का भी ऑप्शन है तो? तो बिल्कुल है। और मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी आपको पिट्यूटरी एडिनोमास मिलते हैं तो पिट्यूटरी एडिनोमास में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो एडिनोमास और एक होते हैं मैक्रो। ठीक है। मैक्रो। और साइज के ऊपर था 5, मैंने आपको कहा था 5 मिलीमीटर का साइज था। और अगर ये खुद ही कह रहा है कि स्मॉल एडिनोमा है तो आप ब्रोमोक्रिप्टिन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वन ऑफ माय ब्रोमोक्रिप्टिन के अलावा आप कैबरगोलिन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। डोपामिन और एगोनिस्ट। हाँ जी, ठीक है। प्री कैबरगोलिन। एक हमारे मेरे एक दोस्त हैं एंड ही हैड द प्रोलेक्टिनोमा, माइक्रो एडिनोमा है एंड ही स्टिल ऑन द मेंटेनेंस थेरेपी ऑफ दिस। तो हम मेडिकली ही मैनेज करेंगे। ये तो बहुत क्लियर मैंने बताया था अली उसमें मैक्रो कि के लिए सर्जरी करेंगे। मैक्रो के लिए हम सर्जरी करेंगे ट्रांसफेनाइडल अप्रोच से। A 35-year-old obese woman, 35-year-old, irregular bleeding, endometrial biopsy shows simple hyperplasia without atypia. Next step. Anybody? Next step. रजिस्ट्रार थेरेपी देंगे? क्यों देंगे? एटिपिया नहीं है, सर हम्म? एटिपिया नहीं है। चलें, एटीपीया सेलुलर एटीपीया बिगड़ तो लिए से। नहीं मैं बताता हूँ। देखें, आप मुझे बताएं कि एस्ट्रोजन, जब ये जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कब करती है ज्यादा? एनीबडी? जब कभी भी एस्ट्रोजन के एक्सपोजर। जब कभी भी अनकंट्रोल्ड एस्ट्रोजन एक्सपोजर हो। यस और नो? ऐसा है कि नहीं यस है? सर। तो हमें यस उसको सर। बचाने के लिए क्या देना पड़ता है? बाद में प्रोजेस्टेरॉन देनी पड़ती है। तो यू हैव टू गो फॉर द प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल। बेसिकली ये सवाल वो नॉर्मल आपसे पूछ रहा है, द फिजियोलॉजी। आगे, अ प्रेग्नेंट वुमन एट 10 वीक हैज वजाइनल ब्लीडिंग, सर्वाइकल os is closed. Vaginal bleeding 10th week of gestation, cervical os is closed and fetus is alive. क्या है डायग्नोसिस? Threaten abortion. Second abortion। threatened abortion. It's a threatened abortion. इनकम्प्लीट अबॉर्शन और इनएविटेबल अबॉर्शन में क्या फर्क होता है? इनएविटेबल अबॉर्शन में ऑस ओपन होती है, सिर्फ ब्लीडिंग होती है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में फ्यू ऑफ द फीटल पार्ट इज एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल ऑस। एंड मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि ब्लीडिंग हो चुकी होती है, ऑस क्लोज भी हो सकती है, फीटस डेड होता है या फीटस होता ही नहीं है, यानी कि वो जो है फीटस जो है वो फीटस की डेथ हुई होती है। दैट कैन लीड टू मिस्ड अबॉर्शन, कैन लीड टू द सेप्टिक अबॉर्शन एज वेल और सेप्सिस एज वेल। A 22-year-old sexually active woman has lower abdominal pain, fever, cervical motion tenderness. क्या ये बज़वर्ड बताया PID। था मैंने? सर्वाइकल मोशन Yes, टेंडरनेस। पीआईडी sir. का सर। Yes, sir. PID। सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस देखा है आपने? सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। वैसे भी अगर ये ना भी हो तो हमें लगता यही है कि पीआईडी है, बट कुछ बज़वर्ड्स होते हैं जो किसी एक डिजीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं बेटा। A 28-year-old woman has vaginal discharge with fishy odor and clue cells. मेट्रोनिडाजोल। क्या Intranasal। बैक्टीरियल केस किसके? गार्डिनेला Bacterial। वेजिनालिस का, ट्रिकोमोनियासिस का? बैक्टीरियल Vaginosis. बैक्टीरियल वेजिनोसिस के। A pregnant woman, BMI 35, is screened at 28, 1 hour OGTT is 165. Next क्या करोगे? तो 3 फिर hour हम work परफॉर्म करेंगे। करेंगे 3 Yeah. आवर्स वाला बी। ये हमने किया था और पढ़ा था हमने। बाय द वे 24 टू 28th वीक पे OGTT हर फीमेल का होना चाहिए। कुछ फीमेल, जैसे इसकी बीएमआई ज्यादा है, ठीक है, अगर ये हाइपरटेंसिव होती, बीएमआई ज्यादा है या कोई और रिस्क फैक्टर होता फैमिली में डायबिटीज का, तो कभी कभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर पर भी ओजीटीटी किया जाता है। ठीक है, कभी कभी। बट ये जो 24 टू 28 वीक वाला है ना ओजीटीटी, ये तो मस्ट है। A 32-year-old with PCOS wants pregnancy. First line of drug, anybody? मैंने क्या बताया था? लेट्रोजोल। ये एरोमेटेज इनहिबिटर। एरोमेटेज इनहिबिटर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेजेस, ये भी मैंने बताया था। यूट्राइन एटोनी। से तो यहाँ पर यूट्राइन एटोनी रहेगा। बाकी टीज क्या होते हैं? लाइक टिश्यू रिटेंशन है अगर फॉर एग्जांपल, या थ्रोम्बोप्लास्टिन डेफिशिएंसी है, या थ्रोम्बिन की कोई डिसऑर्डर्स हैं, कोगुलेटिव डिसऑर्डर्स हैं, तो वो हो सकते हैं, या ट्रॉमा। 4 टीज याद है ना पोस्टपार्टम हेमरेज के? Yes, और sir. मैनेजमेंट क्या थी इसकी? सबसे पहले यूट्राइन बायमेनुअल मसाज होता है, उसके बाद क्या करते हैं हम? प्रोफिलेटिक्स।
टोकोलिटिक्स देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वो बलून टेम्पोनॉट बताया तो था बलून सारा, टेम्पोनॉट Yes, सर। sir. और एंड पे हिस्टेक्टमी। A pregnant patient at 36 week has painless vaginal bleeding, normal fetal heart rate. Placenta Placenta previa. previa. Placenta previa. Very classical case. यहीं पर अगर हम fetal heart rate abnormality कह देते तो आप क्या करते हैं, हम इसको क्या Vesa previa. Vesa previa. वैसा प्रीविया, और यहीं पर इसको हम पेन फुल कर देते और आगे fetal heart Abruption. rate Abruption. Abruption. Placental abruption. देख रहे हैं कितने, कि यहाँ से पता चलता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने जबरदस्त तरीके से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा यार, गुड। 26-year-old यंग फीमेल है, 4 सेंटीमीटर सिंपल ओवेरियन सिस्ट है, एसिम्प्टोमेटिक है। क्या करना है नेक्स्ट? फॉलो अप करेंगे Follow सर। up करेंगे Follow up 6 to 8 weeks. फॉलो अप करेंगे, ठीक है। यहीं पर अगर इंटरनल एकोज होते, सॉलिड कंपोनेंट होता, सॉलिड कम सिस्टिक लेजन होती, हम CA125 की तरफ जाते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इन PCOS, दोबारा से Letrozole. वही letrozole. Letrozole. 40-year-old has postcoital bleeding, first step क्या Pap लगता है? Pap Smear. smear। Pap smear. Pap smear. सर्वाइकल का। एनी हाउ, इन केस ऑफ दिस पेशेंट जहाँ पे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग आपको सामने मिल रही है, ठीक है, पैप स्मेयर इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। अब आपको पेशेंट सिम्टोमेटिक मिल रहा है, तो आई गेस मुझे जो लग रहा है वी हैव टू गो फॉर द कोल्पोस्कोपी, ताकि हम देख सके, एनालाइज कर सके कि वहाँ पे लेजन है या नहीं है। क्योंकि पैप स्मेयर तो हमें सिर्फ ये बताएगा ना द पेशेंट माइट बी इन्फेक्टेड और नॉट या समथिंग लाइक सर दैट। लेकिन पैप स्मेयर, अगर पैप स्मेयर एबनॉर्मल आएगा फिर नहीं हम कॉल्पोस्कोपी की तरफ जाते, या उससे पहले ही चल जाएंगे? ये पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग जैसे हमें सर्वाइकल कैंसर में होता हाँ, सर्वाइकल कैंसर में मिलती है। वैसे तो इसमें दोनों ही ठीक है, है। और बट दिस मेक्स मोर सेंस, बाय द वे। सही कह रहे हो आप लोग के सर सर, इन्फेक्शन वगैरह में नहीं मिल Yes, सकता sir. कुछ। पैप स्मेयर करेंगे, पैप स्मेयर कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल, देन वी हैव टू गो फॉर द कोल्पोस्कोपी, ठीक है। ऐसे भी सही है, थोड़ा वेग है, बट चलें ऐसे ये सही रहेगा, मेरे हमें ज्यादा मेक सेंस बना रहा है। A 28-year-old female presents with the acute pelvic pain during intercourse. No Doppler flow in right ovary. ये तो ही किधर से आ गया, ये शी होना चाहिए था यहाँ तो, वैसे कि नहीं। She is having nausea and vomiting and along with the abdominal tenderness. क्या लगता है, क्या है ये? Ovarian टोरियन हो torsion. गया सर ओवेरियन उसका। टोरियन है। ये टॉर्जन है, क्योंकि इसमें फ्लो नहीं है, तो ये वेरिएंट टॉर्जन है। A postpartum woman, fever, uterine tenderness, foul smelling lochia. एंडोमेट्राइटिस। Endometritis. पोस्टमार्टम Endometritis. पेशेंट में फीमेल में मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है, यू हैव टू गो फॉर द एंडोमेट्राइटिस। 24-year-old woman presents with primary amenorrhea. She has normal breast development. Saint pubic and axillary hair. Pelvic ultrasound shows एंड्रोजन absence of uterus. Ali, तुम्हारा सवाल आ गया। एंड्रोजन सेंसिटिविटी सिंड्रोम। AIS. एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी, एंड्रोजन ठीक है। अब फर्क पता चल गया अली इसमें, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी में। ये Yes. प्यूबिक हेयर जो है, दिस इज वेरी क्लासिकल फॉर दैट, यू हैव टू सर नो। ये मुलेरियन और एंड्रोजन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मुलेरियन मुलेरियन डिसजेनेसिस एजेंसी। में, जी सर। एजेनेसिस में प्यूबिक हेयर, सिर्फ प्यूबिक हेयर, दैट्स इट। सर वहाँ प्यूबिक हेयर होंगे? म्यूलेरियन एजेनेसिस में मसला क्या हो रहा है शहजादे? म्यूलेरियन एजेनेसिस में तो सिर्फ ट्यूब्स नहीं बन पा रही ना, फॉलोपियन ट्यूब नहीं बन पा रही आपकी, आपका यूट्रस नहीं बन पा रहा है, यस और नो? बाकी Yes, sir. हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई भी, यस? यस तो क्या Yes. फीमेल पेशेंट के अंदर भी तो जब हम टेनर स्टेजिंग करते हैं तो हम ब्रेस्ट एंड क्या कहते हैं इसको, एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर देखते हैं कि नहीं देखते? फीमेल के अंदर भी वी हैव टू सी दैट, राइट? तो फीमेल के अंदर भी प्यूबिक हेयर की डेवलपमेंट कौन कराता है? एंड्रोजन्स कराते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये प्यूबिक हेयर का जो वर्ड है ये बहुत क्लासिकल है, ये बज है इसके लिए। A patient with hirsutism, a patient with hirsutism, acne, irregular mass, हाँ जी, FSH LH रेशियो आ गई, टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा है, क्या है केस पहले बताओ। OCPs, sir. PCOS. PCOS. PCOS है, PCOS है, sir. देना OCPs है हमें। A OCPs. patient with infertility for last 2 years, hysterosalpingography shows bilateral tubal blockage, cause क्या लगता है? PID। PID। PID. उसकी वजह से स्कारिंग हो Scarring। जाती है। Yes.
Excellent. Definitive diagnosis of endometriosis. लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी लेप्रोस्कोपी OCP reduces the risk of all except ovarian cancer, endometrial, सर्वाइकल cervical, सर्वाइकल कैंसर सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि वो एचपीवी की वजह से होता है। cervical ह्यूमन Human is पेपिलोमा papilloma वायरस की virus. वजह से पेपिलोमा वायरस। अच्छा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अलावा और कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं इसके? स्मोकिंग स्मोकिंग, early स्मोकिंग, ठीक है। ये अर्ली सुनने में एज ना, अर्ली मिनाकी, लेट मेनोपॉज, अर्ली सेक्सुअल हिस्ट्री, मल्टीपल सेक्सुअल yes sir. पैटर्न, ये सारा कुछ है। लेकिन स्मोकिंग जो कि मतलब, बिकॉज ये मैं ऐसा बता रहा हूँ, बाकी चीजें तो सेंस बनाती हैं, ये कुछ ऐसा है, इट इज नॉट मेकिंग सेंस समहाउ, बट स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द सर्वाइकल कार्सिनोमा। एंड आई हैड अ क्वेश्चन ऑफ यूएस इन यूएसएमएल स्टेप 3 क्वेश्चन बैंक, उसमें उन्होंने एचपीवी का, द पेशेंट वाज ओनली स्मोकर, और उसमें सर्वाइकल कैंसर की हिस्ट्री बन रही थी। A patient with hyperemesis gravidarum, which electrolyte abnormality? Anybody? हाइपोकैलेमिया रास एक्टिवेशन बहुत आसान है। हाइपोवोलीमिया हुआ, रेस एक्टिवेट हुआ, पोटासियम को बाहर निकाला, हाइपोकैलेमिया हो गया। फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर इक्लेम्पसिया, मैग्नीशियम Magnesium सल्फेट। sulfate. ये तो बहुत आसान है। What increases the risk of shoulder dystocia? Basically macrosmia. मैटरनल डायबिटीज। मैटरनल डायबिटीज Yes, macrosmia increases the risk of shoulder dystocia, and maternal diabetes causes the macrosmia. ओलिगोहाइड्रोमिया क्या करवा सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम करवा सकती है? ओलिगोहाइड्रोमिया कॉम्प्लिकेशन करा सकती है। एनीबॉडी? पोर्टर से पोर्टर सीक्वेंस पोर्टर करा सीक्वेंस। सकते हैं, यस, एंड दी प्रीटर्म डिलीवरी भी करा सकते हैं, ठीक है जी। ये भी पोली भी और ओलिगो दोनों ही करा सकते हैं। अ वुमन ऑन टेमोक्सिफिन इज एट इंक्रीज रिस्क ऑफ, ये सेलेक्टिव एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियल कैंसर। ये क्या करते हैं, ये ब्रेस्ट के ऊपर एज एन एंटागोनिस्ट काम कर रहे होते हैं, एंड यूट्रस के ऊपर ये क्या करते हैं, एज एन एगोनिस्ट काम करते हैं, बोन पे भी एज एन एगोनिस्ट काम करते हैं। यस और नो? यस। Yes, sir. तो ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कॉज कर सकते हैं। एनीथिंग व्हिच इज इंक्रीजिंग estrogen, uncontrolled estrogen exposure will result in endometrial carcinoma. Estrogen is responsible for the endometrial carcinoma. Whether the patient is obese, whether the patient is fatty, that can result in endometrial carcinoma. This was all about the mock exam of gynecology obs. This was a very good exam. मुझे खुद बड़ा अच्छा लगा सॉल्व करके यार, बड़ा up to date exam था। And if anybody has any question regarding the exam, he can ask me.